संदेश खाली जाने नहीं दिया गया, महिला आयोग गया उसको नहीं जाने दिया, लेकिन अंततः संघर्ष रंग लाया, दबाव इतना। पश्चिम बंगाल के अंदर आतंकवाद है, अराजकता है और इसके खिलाफ पश्चिम बंगाल की जनता को जागना चाहिए। आज वो जो दरिंदा है जिस महिलाओं की इज्जत लूटने का काम करता था, पूरा तरह से महिलाओं के प्रति जिस प्रकार का जो कर्म कर रहा था, ईडी के बंगाल में देखना है। लेकिन हमारे यहाँ कहावत है कि पाप का घड़ा जल्दी फूटता है। अब ये पाप का घड़ा भर गया है, ये फूटना शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हुए जघन्य महिलाओं पर जघन्य अपराधों और अत्याचारों के विरोध में आज भाजपा की सरकार राजस्थान में जयपुर शहर में गांधी सर्किल पर धरना प्रदर्शन कर रही है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद है। जयपुर शहर से सांसद रामचरण बोरा जी मौजूद है, सिविल लाइन से विधायक मौजूद है। सर, जिस तरह पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर जघन्य अपराध हुए, क्या कुछ कहना चाहोगे? लगातार जब से ममता बनर्जी की सरकार वहाँ है तब से लेकर आज तक जिस प्रकार का काला कानून अगर कहीं देखा जाए तो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने संघर्ष करने का काम किया है, और आज उसी की बदौलत है कि आज वो जो दरिंदा है जिस महिलाओं की इज्जत लूटने का काम करता था, पूरा तरह से महिलाओं के प्रति जिस प्रकार का जो कर्म कर रहा था, ईडी के साथ जिस प्रकार का अभद्र व्यवहार किया गया, तो इसको अगर जेल की सलाखों के पीछे जाने का अवसर काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। देखिए, ममता बनर्जी को महिला के रूप में नहीं देखना चाहिए, वो तुष्टीकरण का प्रतीक है। तो तुष्टीकरण का प्रतीक स्त्री हो या पुरुष हो, वो अपने वर्ग तक सीमित नहीं रह जाता है। पश्चिम बंगाल के अंदर आतंकवाद है, अराजकता है और इसके खिलाफ पश्चिम बंगाल की जनता को जागना चाहिए। अब नहीं तो देर हो जाएगी। पश्चिम बंगाल की जनता को जागकर उसी तरह से ममता बनर्जी के शासन को उखाड़ कर फेंकने की ज़रूरत है। जिस तरह से उन्होंने कभी कांग्रेस के शासन को उखाड़ कर फेंका और कभी मार्क्सवादी शासन को उखाड़ कर फेंका, उतना ही समय हो चुका है। ममता बनर्जी का समय समाप्त हो रहा है। देखिए, पश्चिम बंगाल की पूरी सरकारी लोकतंत्र पर एक काला धब्बा है। एक संगठित गिरोह किस प्रकार से संरक्षण में, राज्य सरकार के संरक्षण में बढ़ रहा है, ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है तो पश्चिम बंगाल में देखना है। लेकिन हमारे यहाँ कहावत है कि पाप का घड़ा जल्दी फूटता है। अब ये पाप का घड़ा भर गया है, ये फूटना शुरू हो गया है। संदेश खाली से इसकी शुरुआत हुई है और बंगाल में का राज, पूरा इस घड़े का जो पूरा राज है, वो बंगाल का राज भी इसी घड़े में सिमटेगा, ये मैं कह सकता हूँ। हमला किया था लेकिन वो गिरफ्तार हो चुका है। महिलाओं पर भी लगातार अत्याचार कर रहा था। राशन घोटाले में उनके मंत्री लिप्त थे और उसका सारा हिसाब किताब शाहजहां शेख के पास था। ईडी की टीम जब उसके यहाँ छापेमारी करी गई तो रोहिंग्या माध्यम से उसने उन पर पत्थर बाटे वगैरह लगाए, जिसमें कई ईडी के अधिकारी घायल हुए। उस घटना के बाद वो फरार चल रहा था। फिर धीरे धीरे ये महिलाओं का शोषण, महिलाओं पर अत्याचार, उनकी जमीनों पर कब्जे हाजरा के द्वारा कराए गए शाहजहां शेख ने, और टीएमसी का पदाधिकारी था। टीएमसी गुंडों के माध्यम से तुष्टीकरण का कार्य कर रही है और इस कार्य को लेकर धन्यवाद है बंगाल की इकाई को। उन्होंने आंदोलन किया, उनको गिरफ्तार किया। हमारे वहाँ के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष पर लाठीचार्ज किया गया, वो घायल हुए। संदेश खाली जाने नहीं दिया गया, महिला आयोग गया उसको नहीं जाने दिया, लेकिन अंततः संघर्ष रंग लाया, दबाव इतना बना कि 55 दिन बाद शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया। अब निश्चित रूप से जब वो राज उगलेगा तो टीएमसी का कितना इन्वॉल्वमेंट है, वो सारी चीज़ें उसमें साफ हो जाएंगी। यही इसी संदेश को देने के लिए आज हम सब लोग धरना दे रहे हैं कि महिलाओं पर अत्याचार, और वो भी अत्याचार केवल एक वर्ग के लोगों के द्वारा, एक नेता के द्वारा जो किसी एक वर्ग को प्रतिनिधित्व करता है, उसके द्वारा, उसके गुंडों के द्वारा, और तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी के संरक्षण में जिस प्रकार से ये कार्रवाई हुई है, इसके खिलाफ हम लोग धरना दे रहे हैं। महिलाओं पर अत्याचार हम सहन नहीं करेंगे, निश्चित रूप से उनकी आवाज़ को उठाते रहेंगे, बुलंद करते रहेंगे।
प्रभावशाली नेता है। जी सर, अक्सर उस देखा जा रहा है कि उसको गिरफ्तार करने के बाद भी उसकी बॉडी लैंग्वेज है, सोशल मीडिया पे लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं, अभी तक कुछ अलग फर्क नहीं दिख रहा इसमें। ऐसा लग रहा है कि जैसे हीरो बना के पेश किया है, पुलिस उन्हीं की है। लेकिन आप निश्चिंत रहें, उस पर कार्रवाई होगी, कठोर कार्रवाई होगी, रिमांड पे लिया जाएगा तो उसकी सारी दादागिरी निकल जाएगी और वो सारे राज उगल जाएगा और उसमें शीर्ष नेतृत्व टीएमसी का लिप्त है। ये सारी घटनाएं, ये सारी बातें सामने आएंगी। सर, भाजपा के पदाधिकारी नेताओं का कहना है कि अब समय आ गया ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकने का।